हरि ओम हरि ओम 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 हरि ओम। नारायण नारायण नारायण। पढ़ो। वशिष्ठ बोलते हैं, आप लोग तो यहाँ दर्शन के लिए सुबह के जो लोग आए, शाम को कई लोग बैठे रहे अभी तक, लेकिन एकांत में होते हुए भी दर्शनार्थी आ जाते हैं तो मिलना होता ही है। और मिलने आने वाले समझते कि बापू मिलेंगे मतलब सत्संग होता है। व्यक्तिगत मुलाकात तो रूबरू दिख ले आमने सामने वही हो जाती। तो मनुष्य एक ऐसा अद्भुत प्राणी है कि वो खोजते 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 ऐसी ऊंचाइयों को छू सकता है कि जहां ऊंचाइयों की हद हो जाए, ऐसे सुख को अनुभव कर लेता है, ऐसे पद को पा लेता है जिस पद की ऊंचाई इंद्र का आसन भी नहीं कर सकता और ब्रह्मलोक का वैभव सुख भी नहीं कर सकता। ऐसी ऊंचाई को भी मनुष्य पा सकता है। ये भारतीय संस्कृति की इतनी ऊंची सूझबूझ के धनी बनने वाले ऋषि मुनियों का अद्भुत प्रयास रहा है। और ऋषियों के ऋषि मुनियों के मुनि श्री कृष्ण ने युद्ध के मैदान में इस ऊंचाई की अनुभूति करने वाले साधन भी बता दिए। यन लब्ध्वा न चापारम, जिसको उपलब्ध करके उससे कोई बड़ा लाभ ही नहीं है। यन लब्ध्वा न चापारम लाभम मन्यते न अधिकम तताह, जिस लाभ से अधिक लाभ कोई मानने में नहीं आता। भूमंडल का तो क्या बात करो, स्वर्ग तो क्या बात करो, ब्रह्मलोक क्या बात करो। यन लब्ध्वा न चापारम लाभम मन्यते न अधिकम ततः यस्मिन स्थितो न दुखे न गुरुनापि विचालेत, जिस लाभ से बड़ा कोई लाभ कोई मानने में नहीं आएगा और जिसमें स्थित होने के बाद बड़े भारी अवस्थाएं कैसी भी आ जाए, दुखद सुखद, लेकिन वह आत्मवेता इन अवस्थाओं को प्रकृति के अंदर जानते, मन और तन के अंदर तक जानते। जैसे घड़ा और घड़े का पानी और उसमें दिखने वाला चांद, तो घड़े को चोट लगो तो टूटेगा, पानी बहेगा, लेकिन पानी में दिखने वाला जो चांद है उसको न डंडा लगेगा न बहाव में बहेगा, वो तो पहले से निर्लेप है। ऐसे ही जिसको आत्मोन्नति की रुचि हो जाती, अपने निर्लेप पद को पा लेता है, तो निर्लेप पद सत है, चित है, आनंद स्वरूप है, नित्य नवीन रस का दाता है। तो उस निर्लेप पद को पाने की सलाह देते हुए श्री कृष्ण अर्जुन को निमित्त बनाकर प्राणी मात्र उस निर्लेप पद के अधिकारी है।
यन लब्ध्वा न चापारम लाभम मन्यते न अधिकम ततः। जिस लाभ से अधिक कोई लाभ नहीं है और जिसमें स्थित होने के बाद बड़े भारी सुख आ जाए तो भी उस अंतरात्मा के सुख के आगे बोने पड़ जाते, और बड़े भारी समस्याएं भी आ जाए तो भी काल समय उनको निगल जाता है। वो समस्याएं मुझ में है या मेरे पर आई है, इस प्रकार का ज्ञानवान को अथवा उत्तम साधक को भ्रम नहीं होता। अब गलती कहाँ होती है कि लोग सोचते हैं कि जरा ऐसा वैसा हो जाए फिर आराम से भजन करूंगा, ये प्रतिकूलता चली जाए फिर जरा शांति से भजन करेंगे, मकान हो जाए, फलाना हो जाए, फलाना हट जाए। तो कोई अवस्था प्राप्त करके भजन नहीं करना है, हर अवस्था को भजन बनाना है, ये समझ ले। जरा नौकरी ठीक हो जाए तो भजन करूंगा, नहीं, जरा स्वास्थ्य ठीक हो जाए, रोग और बीमारी हो तो भजन कर उसी समय कि रोग और बीमारी जहां आती है वहां प्रकृति का राज है, तन को आती है, मन को आती है दुखद। इन दोनों को जानने वाला अभी निर्लेप नारायण मेरा आत्मदेव है, ओम सोहम शिवोहम। तो रोग बीमारी मिटे फिर भजन करूं, नहीं, रोग बीमारी तुम पर हावी न हो ऐसा चिंतन भी भजन है। रोग मिटाने का प्रयत्न करो, लेकिन मैं रोगी हूं, मैं बीमार हूं, मैं दुखी हूं, इस वहम में मत पड़ो बेटे। मेरी निंदा हो रही है, मेरी प्रशंसा हो रही है, मेरी संपदा है, मेरी गरीबी है, ये अपने में अध्यारोप कर दे। इस अध्यारोप का अपवाद कर दो। जैसे दूज का चांद दिखाना होता है कि देखो ये नीम की डाली है ना, उससे थोड़ा नीचे देखोगे वो पीपल दिखता है, पीपल और नीम की डाली के दाहीं और ओ लकीर सा दूज का चांद देख रहा, अरे बोले हाँ, तो देखना तो चांद है कि नीम को भी लाए, पीपल को भी लाए, लकीर को भी लाए। ऐसे देखना तो चांदों का चांद परमात्मा सुख है, परमात्मा स्वातंत्र्य, परमात्मा माधुर्य देखना है। उसके लिए जो कुछ करते हो वो करके फिर उसका अपवाद कर लो। योग वशिष्ठ सिद्धांत ग्रंथ है। लीलावती की कथा पूरी कहते कहते बीच में बोलते हैं कि ये जगत स्वप्न मात्र है। लीलावती और उसके पति की बहुत बनती थी और राज्य उद्यान में जाते, कभी वन विचरण करते और एक दूसरे को प्रश्न पूछते और उनका उत्तर देते। दोनों की खूब बनती थी। लीलावती ने सोचा कि मेरा पति कभी ना मरे। सरस्वती की 13 महीने की उपासना की, दूध पे रहे, मौन रहे, सरस्वती का जप करे, ध्यान करे। मां सरस्वती प्रकट हो गई। सरस्वती माता प्रकट तो हुई, वरम ब्रूयात, वरदान मांग लीले, मेरा पति कभी ना मरे। बोले लीला ऐसा वरदान तो संभव नहीं, जो पैदा होता है वो मरता है, लेकिन ये मरकर कहीं दूसरे ब्रह्मांड में न जाए, इसी मंडल में रहे, ये मैं तुम्हें वरदान देती हूं, और जब तुम याद करोगी तो लीले में आ जाऊंगी। लीला को संतोष हुआ। वर्षों की कतारें बीती। राजा पद्म पर शत्रुओं ने धावा बोल दिया। घमासान युद्ध हुआ। वफादार मंत्री और सैनिक युद्ध में मारे गए। लीलावती को पता चला, अपने पति के शव को देखकर विलाप करने लगी। उस जमाने की जो कुछ
विधियां थी, जैसे नाभि पर घी रख देना, मुंह में घी डाल देना, आंखों पर घी की पट्टी लगा देना, मुंह में तुलसी के पत्ते डाल देना। ये बहुत एंटीबायोटिक हो जाता है और बैक्टीरिया आदि कम फैलते। गोबर के, गाय के गोबर के कंडे का धुआं कर देना, जिससे हानिकारक कीटाणु पैदा ही नहीं हो, अगर हो तो चट हो जाए। ये सब करके पति के शव को रख दिया सुरक्षित, और खुद सरस्वती के ध्यान में लग गई मां सरस्वती को प्रकट करने में। सरस्वती प्रकट हुई, लीला विलाप करती हुई, कहीं ये तो ऐसा हो गया। बोले उसका शरीर यहाँ है, लेकिन वो कहाँ है, मैं तुझे ले चलूं तो तुम दुख भूल जाओगी। लीले इस आत्म चैतन्य की महिमा नहीं जानते, इसीलिए लोग जरा जरा बात में दुखी हो जाते हैं, जरा जरा बात में आतंकित हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। जो तुम्हारा वास्तविक जो तुम हो उसको कोई मार नहीं सकता, लेकिन जो तुम्हारा शरीर है वो तुम उसको सदा रख नहीं सकते। लीलावती अब चलो, मैं तुम्हें अपने योग बल से अंतवाहक शरीर से तुम्हारे पति के पास ले चलती हूं। सरस्वती ने लीलावती को एक कमरे में बंद किया, हाथ रखा, शरीर वहीं रहा, और अंतवाहक सूक्ष्म शरीर से सरस्वती जी के साथ लीला उड़ने में समर्थ हो गई। सरस्वती का संकल्प सामर्थ्य था। आकाश में उड़ते उड़ते ये जो दिखते हैं सब चांद तारे आदि, इनको भी लांग के दूसरे ब्रह्मांड में प्रविष्ट होने की जरूरत नहीं पड़ी। वरदान मिला था कि इसी ब्रह्मांड में रहेंगे। तो लीलावती ने अपने पति को देखा कि ये तो सिंहासन पर बैठे हैं, वही मंत्री जो मर गए वो मंत्री पद, और यहां भी मानो उन्होंने राज्य स्थापित कर दिया। ये तो उनको देखे राजा पद्म को और मंत्रियों को, लेकिन वो लोग उनको न देखे। तो बोले मां ये मैं क्या देखती हूं? बोले जिसकी जैसी जैसी वासना होती है वो फिर इसी ब्रह्मांड में अंतवाहक शरीर से भी वैसा विचरण करते हैं। मरता है तो ये खोखा शरीर मरता है। अभी तेरे को और आश्चर्य दिखाती हूं, मेरे साथ चल। सरस्वती का संकल्प और लीलावती इस ब्रह्मांड को लांघकर दूसरे ब्रह्मांड में प्रविष्ट हुई। इस ब्रह्मांड का जो सूरज है, चंदा है, तारे हैं, जहां तक विज्ञान की यहां आपके मन की पहुंच है, उससे पार जब ओमकार की उपासना करते तो इस ब्रह्मांड को चीरकर आगे के ब्रह्मांड से एकाकार हो सकता है। जो भी साधक लगातार ओमकार की उपासना हो तो दूसरे ब्रह्मांड में गए और वहां सात्विक अरण्य में देखते हैं कि तुलसी का पौधा लगा है। ये तो मैंने लगाया मां, और ये घर तो मेरा है, ये बच्चे रो रहे हैं, ये क्या है? बोले तुम्हारा नाम अरुंधति था और तुम्हारे पति जो राजा पद्म हुए उनका नाम था वशिष्ठ जी। श्री राम के गुरु वशिष्ठ और गुरु पत्नी अरुंधति नहीं, तुम भी इस ब्रह्मांड के अरुंधति और वशिष्ठ थे और सात्विक जीवन यापन करते थे। राजा की सवारी पसार हुई और उसका बड़ा जयकारा था, तो तुम लोगों के मन में हुआ काश हम भी राजा होते तो राजवी सुख भोगते। यहां तो तप करते करते कई वर्षों की कतारें बीत गई है। ऐसा तुम दोनों के चित्त में हुआ। समय पाकर दोनों का शरीर शांत हुआ
और मानवीय ब्रह्मांड में तुम राजा पद्म और लीलावती के रूप में राज सुख देखा। ये जो बच्चे हैं इस ब्रह्मांड की समय की धारा, यहां वहां के 100 वर्ष बीत जाते हैं तो यहाँ के 100 दिन। अभी तो यहाँ बच्चे तुम्हारी याद में देखो रो भी रहे हैं। उनको तो लगता है कि माँ अभी 8 महीने हुए, 10 महीने हुए मर गए, और तुमने वहां 100 वर्ष भोग लिए। तो हर ब्रह्मांड का समय, तो सबका अपना समय, और ये सब देश काल सब काल्पनिक है। हर जगह का अपना नियम काम करता है। मैंने कुछ योगियों का संपर्क किया तो एक बड़ा उत्साही योगी, अब ये कथा पूरी करता हूं पहले। कहां कहां लोग सुन रहे हैं ये कार्यक्रम, केवल आप यहां नहीं सुन रहे हैं, दूर दूर तक लोग इस प्रोग्राम से जुड़ गए हैं। कनाडा, दुबई, इटली, केन्या, हांगकांग, जर्मन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अबू दुबई, कुवैत, स्पेन, साउथ कोरिया आदि के लोग भी सुन रहे हैं। और यहाँ हिंदुस्तान में भी कई लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा, राजकोट, चंडीगढ़, निवाई, जयपुर, जोधपुर, रायपुर, पूना, मुंबई, उल्लासनगर, भोपाल, इंदौर, रतलाम, उदयपुर, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, आगरा, छिंदवाड़ा, पानीपत, जो जुड़े हैं वो मैं पढ़ के सुना रहा हूं आपको। आपको भी अच्छा लगता है कि चलो इन सभी के पुण्य प्रताप से एकांत में से भी बापू समय निकालकर सत्संग की तात्विक बातें कहते हैं। तो ये मैं क्या देखती हूं, लीलावती ने पूछा। ये बात में तुम्हें पहले 1-2 बार इसका वर्णन हुआ है, कैसेटों में है। ये भगवान राम को उनके गुरु वशिष्ठ जी बताते हैं कि जो दिखता है इतना ही जगत नहीं है, और ये एक ब्रह्मांड अपना है जिसके ये सूर्य और ये ब्रह्मा जी, ये विष्णु जी, महेश है। ऐसे दूसरे ब्रह्मांडों के दूसरे ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो आप इस वहम में न पड़ो कि बेटे का क्या होगा, बेटी का क्या होगा, मेरा क्या होगा, वो क्या होगा। अनंत ब्रह्मांडों में घूम रहे हो तुम अनंत काल से, सब चल रहा है। तुम्हारी कभी मौत नहीं होती और शरीर सदा रहता नहीं। तो जरा सा नौकरी वाले ने, साहब ने ऐसा करो तो मेरा क्या हो जाएगा, फलाना क्या हो जाएगा, टीना क्या हो जाएगा, इस वहम में पड़ो ही नहीं। डर को तो फरकने मत दो। आजकल मेरा तो 20 दिसंबर तक ज्योतिषी बोलते बड़ा खतरनाक है। अरे भाई साहब, ऐसे 20 दिसंबर तक के तो कई साल आ गए, कई जन्म आ गए, एक जिंदगी में कई दिसंबर आ गए। नहीं आए क्या? मर गए, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। तुम्हें भगवान भी नहीं मार सकते, और शरीर को तुम भी नहीं रख सकते, और भगवान ने भी नहीं रखा। शरीर प्रकृति का है, तुम परमात्मा की चैतन्य बपू हो। जैसे घड़ा और पानी सदा एक जैसा नहीं रहता, लेकिन उसका आकाश को कोई मार नहीं सकता। ऐसे ही निर्गुण निराकार ब्रह्म तुम्हारा आत्मा है, आकाश। इसलिए भय को तो, भय और चिंता को तो फरकने मत दो। मैं जब साधना करता था ना, तो शुरू में देखो, किसी को बताना नहीं, मैं अपने दिल की पोल खोलता हूं। राजा नल की तपस्या स्थली में, नल गुफा में जाके बैठे, तो शाम को तो भाई उसका आवाज आवे रीछ का, तो मैं तो अच्छी तरह से दरवाजा बंद कर दिया। जंगल में जगह थी, नजीक में झरना था, वहां रीछ पानी पीने आवे ना, तो आवाज करता करता आवे।
और उन रीछों ने तो जंगल में जाने वाली बाइयों को, आदमियों को दिन में कई बार दौड़ के पकड़ा और चेहरे पर पंजे मारे, उनको पहुंचा दिया स्वर्गवास। ऐसा भी मैंने सुना था। तो शुरू शुरू में तो दरवाजा बंद कर देता था, फिर देखा कि जब आत्मा अमर है और ये अपन जंगल में जानबूझ के रहते, फिर रीछ से डरकर दरवाजा बंद करके सोने से या ध्यान भजन में करने से इससे तो क्या फायदा। यही तो साधना है, भय को मिटाना है। तो महाराज फिर वो दरवाजा खाली बंद करते, कुंडा नहीं लगाते। रीछ आएगा तो देखे क्या होता है। फिर तो रीछ बोले तो हम बाहर निकलते, जहां से आवाज आता उधर ही जाते। तो एक बार मिला सुबह 4 बजे, पास में कहीं आवाज आई थी तो हम निकले थे। देखा कुछ भी नहीं किया उसने। तो वपु प्रारब्ध पोषते, ये जो शरीर है प्रारब्ध से जीता है। हाँ, अपनी बेवकूफी और कई ऐसे दिनों में न करने जैसे कर्म करने से अकाल मृत्यु हो सकती है, लेकिन वो शरीर की मृत्यु होती है। आपको मार सके ऐसा त्रिभुवन में कोई नहीं है, न था न है न हो सकता है। आप अपने को चैतन्य मानिए और सत्य कर्म करते करते उस चैतन्य में विश्रांति पाए। मेरे को कोई मार नहीं सकता तो चलो अपन दूसरे को मारो या दूसरे की जेब काटो, इससे तो बहुत पतन हो जाएगा। अपने को जो मार नहीं सकता तो उसको जानने के लिए हमें सज्जनता का आचरण करते करते उस सत्य में टिकना है, उस सत्य का साक्षात्कार करना है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जो सत स्वरूप है वो परमात्मा ज्ञान स्वरूप है और उसका कोई अंत नहीं है। जैसे घड़े का आकाश नन्हा दिखता है लेकिन आकाश का अंत नहीं, उससे भी सूक्ष्म मेरा मैं जहां से फूटता है वो चिदाकाश आत्मा है। भगवान श्री कृष्ण युद्ध के मैदान में ये अमृत बरसाते तो फिर मैं दिल्ली के आश्रम में क्यों नहीं बरसाऊंगा। अयम आत्मा ब्रह्म गुडाकेशु सर्वभूतेषु, यही आत्मा ब्रह्म है और सब भूतों में है। पहले के जमाने में तो गुरुओं के संपर्क में लोग आते और ज्ञान पाकर मुक्त आत्मा महान आत्मा हो जाते। फिर ऐसे गुरुओं की कमी हुई और गुरुओं को मनुष्य रूप में देखकर उनको अपने जैसा उठता बैठता खाता पीता देखकर लोग अवहेलना करने लगे गुरु के वचनों की। फिर गुरुओं ने देखा कि अब लोगों की बुद्धि बहुत नीचे आ गई है और संसारी फायदे ही मांगते हैं, असली ज्ञान की प्यास भी नहीं रही। तो फिर गुरुओं ने भगवान की मूर्तियों की परंपरा चलाई। उसके बाद ये मजहब तो बाद में आए। त्रेता और कलयुग के संगम युग में ये आरंभ हुआ। तो लीलावती ने अपने बच्चों को देखा और सरस्वती कहती कि ये बच्चे जो दिख रहे हैं तुमको दिख रहे हैं, लेकिन वो तुमको नहीं देखते। क्यों मैं नहीं देखते? कि हम अंतवाहक में हैं, सूक्ष्म में। जैसे टीवी में सारे दृश्य दिखते और यहाँ नहीं दिख रहे हैं। अभी टीवी के कितनी चैनलें चलती होगी, रेडियो के कितने स्टेशन अभी चलते हुए, अभी तो इस समय तो धमाधमी होगी, लेकिन अपन नहीं देखते क्योंकि अपन स्थूल में है और वो यांत्रिक सूक्ष्मता से पकड़ा जाएगा। तो यांत्रिक सूक्ष्मता से भी अंतवाक शरीर और सूक्ष्म होता है, इसीलिए वो हमको नहीं देखेंगे। अगर हम संकल्प करें कि वो हमें देखे तो फिर हमको वो देखेंगे। तो वास्तव में जैसे लीलावती थी ऐसे ही आप हो, लेकिन उसने लीलावती ने सरस्वती की कृपा से अंतवाहक शरीर की यात्रा करी
तो अगर आप ऐसी यात्रा करो अथवा सरस्वती मिल जाए तो आपको पता चलेगा कि जहां से आए हो वहां तो भी 2 साल भी नहीं बीते और यहां मैं 50 साल का हो गया। न जाने कितने कितने ब्रह्मांडों में घूम घुमा के अभी यहां हो, अभी इसके बाद न जाने कहां कहां जाओगे। यह आपको आश्चर्यकारक ज्ञान सुनाई पड़ता होगा। आप समझते होंगे कि चलो भाई अभी मैं गुड़गांव में हूं, इतने साल का हूं, ऐसा हूं, अब ये करूंगा, ऐसा होगा। अरे ऐसे तो कई कई जन्मों से कई के कई कुछ करते आए। वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आता है कि हिमालय की तलेटी में दीर्घ तपा नाम के एक ब्राह्मण पत्नी सहित निवास करते थे। उनके 2 बेटे थे, पावक और पुण्यक। समय पाकर ब्राह्मण देवता को दीर्घ तपा उनका नाम था। पता चला कि अब ये शरीर के श्वासोश्वास पूरे होने वाले, तो मौत क्या मारे, वो अपना ध्यान समाधि करके अंतवाहक शरीर को ब्रह्मांड शास्त्र सार से। तो पत्नी भी जानकार थी। पत्नी ने देखा पति परम पद को प्राप्त हुए, तो अब मेरा भी तो प्रारब्ध सुहागवती होके जाना था, तो अब अपने पति के साथ ही जाए। तो संकल्प में भी बल होता है। उसने भी अपनी यात्रा की। अब वो पुण्यक जो था वो बार बार रोए पिता के लिए, मां के लिए स्यापे करे, लेकिन पावक जो बड़ा बेटा था उसने सारी विधि कर दी। माँ बाप की यात्रा जो कुछ अंत्येष्टि होती किया, लेकिन उसको तो दुख मिटे नहीं। माँ रे माँ अब क्या होगा, पिताश्री तुम कैसे हुए, हमको तो नादान छोड़ के गए, हमको तो अनाथ छोड़ के गए। ऐसे के जैसे लोग रोते धोते विलाप करते हैं ऐसे करने लगा। तो बड़े भाई ने कहा कि देख पुण्यक, इस जन्म के पिता के लिए तू विलाप करता है, लेकिन अगले जन्म में तू कहां कहां घुमा है, उससे अगले कहां कहां घुमा है। एक बार तुम और हम दोनों भाई थे और घूमने गए थे जंगल में, और बेर खाते खाते किसी पेड़ पे तू चढ़ा और गिरा और मर गया। तो उस जन्म के पिता को भी याद कर और उसी माता को भी कर। तू हाई देश में हिरण बना था, हिरणी तेरी माँ थी, हिरण तेरा बाप था। तू कामरू देश में हाथी बना था। अलंग देश में तू राजा बना था और 10 महीना तेरा राज रहा और फिर विरोधी आए और छूट गया। तो तूने मैंने कई जन्म पाए, इसका कोई पार नहीं है। अब उन जन्मों की कतारें जो बीत गई उनको याद करके उनका हर्ष शोक करेगा अथवा अभी के माता पिता का करेगा। रोना है तो इस बात पे रो कि पिता अपने को शरीर नहीं मानते थे, पिता अपने को जन्मने मरने वाले शरीर में अहंता से पार थे और अपने को ब्रह्म रूप में जानते थे, और माता ने भी वो पति पदवी पाई। तो जैसे सांप केंचुआ करचली छोड़ देता है, जैसे बड़ा आदमी कपड़े उतार के अपने सादे सिविल ड्रेस में आ जाता है, ऑफिस के कपड़े उतार देता है घर के सादे कपड़े में, ऐसे ये शरीर वस्त्र बदलना मात्र है। इसको तू सच्चा मानकर कब तक रोएगा। बंग देश में तू फलाना हुआ था, मध्य देश में तू फलाना हुआ था, हाई देश में तू फलाना हुआ था। विस्तार से योग वशिष्ठ में आता है। देखत नैन चलो जग जाई, का मांगू कछु स्थिर न रहाई। जो भी कुछ मांगेंगे वो स्थिर नहीं रहता। तो अब ऐसा मांगो कि जो हमसे छूटे नहीं। तो वो ऐसा है कि अपने आत्मा परमात्मा की प्रीति, आत्मा परमात्मा का ज्ञान। तो
तो शुरू हुई थी बात कि तुम इतनी ऊंचाई को छू सकते हो। भगवान कहते यन लब्ध्वा न चापारम, जिसको पाकर उससे कोई अपर चीज नहीं है, बड़ी चीज नहीं है। यन लब्ध्वा न चापारम लाभम मन्यते न अधिकम ततः यस्मिन स्थितो न दुखे न गुरु नापि विचाले। इस आत्मदेव को पाले। जो परम उदार है, परम समर्थ है, परम सुख रूप है, ज्ञान स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, उसको मैं के रूप में जान ले। उसी की सत्ता से अंतःकरण में जो प्रतिबिंब पड़ता है, चांद असली चांद की सत्ता से घड़े में चांद दिखता है। तो घड़े का चांद तो पानी हिलेगा तो हिलेगा, घड़ा फूटेगा तो मरेगा वो घड़े का चांद। घड़े का चांद मरेगा दिखता है, फिर भी वो असलियत यूं के त्यों है। ऐसे ये शरीर जन्मते मरते हैं, लेकिन चिदाकाश परमात्मा सत्ता जीव की ज्यों के त्यों रहती है। तो बड़े भाई का उपदेश सुनते सुनते रोने और दुखी होने वाला पुण्यक आत्म प्रसाद से निश्चिंत हो गया कि क्या आश्चर्य। ऐसे लीलावती को सरस्वती ने कहा कि हे लीलावती, तू कब तक रोएगी और कब तक ये संबंध रहेंगे। वास्तव में कोई मरता ही नहीं है, मरते जन्मती आकृतियां हैं। जैसे पानी दरिया का वही का वही, बुलबुले हुए, झाग हुई, भंवर हुए और फिर मिट्टे बोले मर गए, फिर बोले ये जन्मे, ये मर गए। वो पानी खेल रहा है, ऐसे पांच भूत इसमें खेल रहा है, लीला हो रही। और लीला के पीछे जिसकी सत्ता है वो सत्य है, जिसकी चेतनता है, जिसका आनंद है, उस अपने परमेश्वर स्वभाव को जागृत करो। और वो जागृत हो, इसीलिए तो अंतरात्मा की, उस परमात्मा की वो व्यवस्था भी है। आप चुप बैठेंगे ना तो देखेंगे श्वास पर नजर डाल के, श्वास अंदर जाएगा तो सो ये ध्वनि होगी, बाहर आएगा तो हम, वही मैं हूं। जहां से मैं दुखी, मैं फलाना, मैं, वो वास्तविक मैं ज्यों के त्यों है और विभू है। आनंदमयी मां से मेरा बातचीत आदि और वो संपर्क रहा, जो इंदिरा गांधी की गुरु थी। तो हम बैठे थे उत्तरकाशी में, तो उनका कोई भगत आया, माता जी ऐसा ऐसा होता है ध्यान में, ऐसा लगता है, ऐसा दिखता है। तो उन्होंने, एक बहुत नजीक का भगत था, साधना में आगे था, तो मैंने भी ध्यान से सुना कि अब माता जी क्या बताती उनको। तो बोले कहीं चुप बैठोगे तो सुन जिंगा बोलता है, ऐसा आवाज आता होगा, हाँ उसको सुनो। अरे बाबा ये अनहद नाद है, गुरवाणी में आया अनहद सुनो वड भागियां सकल मनोरथ पूरे। और उन्होंने कहा ये आता है ऐसा आवाज है, बोलने का फर्क उनका है, बाकी बात तो वही की वही है। सत्य तो ज्यों का त्यों है, चाहे कोई भी बताए, जिसने पाया है वो वही बताएगा। जो वहां तक पहुंचा नहीं, सुन के बताएगा, उसमें दम नहीं होगा। लेकिन अनुभव वाले की वाणी में आप साधन करेंगे तो बल आ जाएगा। मैं छाती ठोक के कहता रहता हूं कि 40 दिन का अनुष्ठान बताऊं, आप करो, देखो क्या क्या होता है। अभी एक माई आई, मैं बैठती हूं तो मुझे डर लगता है, मेरी जीभ ऐसी ऐसी होती है, कंधा ऐसा हो जाता है, कभी ऐसी हो जाती हूँ, ऐसी हो जाती है, ये सब क्या है। बड़ी घबराई हुई थी। मैं क्या ये खुशी मनाओ, ये तो मेरे को भी होता था। जब ध्यान भजन करते हैं तो नाड़ियों की शुद्धि होकर प्राण ऊपर के केंद्रों में जाते, तो मैं भी ध्यान में बैठता था, ऐसा होता है, क्रियाएं होती है। ज्ञानेश्वर महाराज को भी होता था। गीता के 6ठे अध्याय को देखो, 10वां श्लोक से देखो, तो कुंडलिनी जागृत होती है तो क्रियाएं होती है, एक्शन होते हैं, नृत्य होता है। आप कल्पना नहीं कर सकते, ऐसे ऐसे श्लोक उच्चारित होते हैं, आप सोच नहीं सकते, ऐसी सी वाणी आपकी प्रकट होगी। एक बार वो 73 आदमियों का खाना खा गई,
70 और 3 73 आदमी का, और कभी कभी 4 दिन नहीं भी खाए। तो ये साधना की दुनिया एक पद्धति है, इसको बोलते हैं कुंडली योग की साधना। ये मैंने की हुई है, और इसी को ध्यान योग में इसी का थोड़ा सा प्रसाद फेंकता हूं तो लोगों को क्या क्या अनुभव होने लगते हैं। अपने मन माना साधना करे 12 साल तब पहुंचे, लेकिन गुरु की कुछ कृपा प्रसादी में कोई आ गया ना तो 12 साल का यात्रा 12 घंटे में आगे निकल जाते। इसीलिए बोलते साध जना मिलहर जस गाई। अभी आपके पास तो कुछ भी नहीं है, 1000 2000 5000 10,000 50,000 लाख 2 लाख की नौकरी होगी, और क्या होगा। लेकिन आपके अंदर जो खजाना है उसका तो कोई मोल तोल ही नहीं है। आप ऐसे सब भागने वालों के बीच भागे जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। खाली मंत्र की संख्या कुछ बन जाती है ना तो फिर रोजी रोटी के लिए आपको दौड़ना नहीं पड़ता है, आप जहां भी जाओ। मेरे को तो ये तो शास्त्रों की बात तो बाद में पता चला, लेकिन ध्यान भजन करते ऐसे ही बल आ गया। सोचा मैं न कहीं जाऊंगा, यहीं बैठ के अब खाऊंगा, जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टिकर्ता खुद लाएगा। तो कभी कभी आपको भी अंदर से आवाज आते होंगे जो ध्यान भजन करते ना, ऐसा नहीं चलो उससे मिल के, अरे बोले अभी मिलेगा नहीं, अंदर से ही आवाज आएगा, और वास्तव में जाओगे तो मिला ही नहीं। ऐसे जिनको अंतर प्रेरणा होती है हाथ ऊपर करो। जिन्होंने दीक्षा ली है उनकी तो कुछ कमाई हो जाती है ना, तो ये सब होता है। अब मेरे को कई प्रेरणा होती, फिर मैं पूछता कि कौन बोलता है। अंदर से कुछ प्रेरणा होती तो मैं पूछता ही कौन बोलता है। बोले जिनका तुम जप करते हो। मेरे को बार बार ये मानो अंदर से, जाओ फलानी जगह जाओ, उधर साईं लीलाशाह के पास पहुंचो। वो कहाँ होंगे, कैसे होंगे, वो फलानी जगह है, और जांच करो तो है, वहीं जाओ, वहीं पहुंचो, मैं वहां मिलूंगा। तो आप कौन बोलते हो कि जिसका तुम भजन करते हो मैं वही मैं वहां पूर्ण रूप से मिलूंगा। अनुष्ठान पूरा हुआ नहीं और मिलूंगा वाह मिलोगे तो सही, तो बस पहुंचो। अनुष्ठान पूरा करते ही पहुंचे और मिल भी गया। उसके पहले तो क्या क्या अनुभव। मंदिर में सुबह नहा धो के ध्यान भजन में बैठ गए, 4 बजे 5 बजे जो भी हुआ, 6 बजे कभी। रात का अनुष्ठान देर से पूरा होता तो फिर देर से सोते, तो जवानी की नींद तो ले लेते थे। फिर मंदिर में जब पूजा ध्यान करके मंदिर में जल चढ़ाने गए, धड़ाक से पार्वती जी के सिर से फूल गिरे, शिव जी के आंखें गिरे। मंदिर में जाते ही शुकन होने लगते कि राजी हूं, मैं राजी हूं। भगवान की प्रसन्नता है, मंदिर में जाओ ना, कुछ फूल आदि गिरे तो शुकन मानते कि भगवान प्रसन्न है। तो ऐसा तो बस होने ही लगता था। लेकिन ये भी एक अवस्था है, और वो आज से 44-46 साल पहले की बात है। उसके बाद तो क्या क्या उतार चढ़ाव अनुभूतियां आई होगी। कुल मिलाकर के ये है कि गीता का ये श्लोक पक्का कर लो, यन लब्ध्वा न चापारम लाभम मन्यते न अधिकम ततः। जिस लाभ से अधिक कोई लाभ नहीं है, भाई स्वर्ग मिल जाए, वैकुंठ मिल जाए, इंद्र पद मिल जाए, कुछ भी माना नहीं रखता। ऐसा वो आत्मा परमात्मा का बोध, आत्मा परमात्मा का ज्ञान, आत्मा परमात्मा की स्थिति। हम खाम खा परेशान हो रहे जरा जरा बात में। पत्नी ने नहीं माना, झगड़ा हो गया, दुखी हो गए, पति ने ऐसा करा, अरे कुछ भी नहीं है सब। न यहाँ के दुख सच्चे हैं, न सुख सच्चे हैं, न नौकरी सच्ची है, न दुकानदारी सच्ची है। सब जैसे स्वप्न में आपाधापी 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 आपाधापी। स्वप्ने के 50 वर्ष की आपाधापी 1 मिनट के जागृत से गायब हो जाती है। क्या ख्याल है? हाँ, ऐसे ही है ये।
कई करोड़ों करोड़ों जन्म हो गए तुम्हारे, लेकिन एक मिनट अपने आत्मा में जागो तो लगेगा कि तेरे की कुछ भी नहीं। इतना महान अनुभव है। आपको अनुभव हो जाए ना तो आपका खाली आप कुछ न बोलो, आपको ये आत्मा का अनुभव हो गया तो आपका दर्शन करने वाले को भी अपने आप शांति, अपने आप सुख, अपने आप उसकी ऊंचाई होने लगे, क्योंकि आपकी आंखों से वो आत्मिक अनुभव के व्यवस निकलेंगे तरंग। जहां ब्रह्मवेता होता है वो जगह पहले कैसी भी हो फिर तीर्थमयी हो जाती। बलि राजा की कथा तुमने सुनी होगी, जिसने नहीं सुनी हाथ ऊपर करो। चलो, नहीं सुनी राजा बलि की कथा हम सुनाते हैं, जिसने नहीं सुनी हाथ ऊपर करो। चलो, तो अभी नहीं सुनने वाले नए बंदे हैं, तो अभी जहां और लोग सुन रहे हैं उनको भी कई नए होंगे। उसमें एक कट्टर शराबी था, सुबह कुल्ला भी करे ना तो समझो अब पानी क्या लाना, इसी से कुल्ला करो और यही पियो। उसका अपना जन्मदिन था तो चांदी की थाली में स्वास्तिकाकार मेवा मिठाई लेके वैश्या के पास जा रहा था। चलते चलते नशे में ठोकर खाई और गिर पड़े साहब। गिर पड़े तो जहां गिरे थे वहां पूर्व काल में ब्रह्मवेता आत्मरामी महापुरुष संत थे, उसका ही रोड़ा धरती पे फंसा था टूटे हुए कुटिया का। तो बेहोश होके पड़ा रहा सवा मुहूर्त तक। सवा मुहूर्त करीब, एक मुहूर्त होता है 1.5 घंटे का, सवा मुहूर्त वो पड़ा रहा। समय पाकर उसकी जब मृत्यु हुई, वो सवा मुहूर्त के बाद उठा तो जहां ब्रह्मवेता रहते थे वहां की धरती में जो प्रभाव था कि उसकी बुद्धि बदल गई कि मुझे धिक्कार है, और दिन तो दारू पीता हूं लेकिन अपना जन्मदिन है, दारू पी कर वैश्या के पास जाता हूं दिन दाड़े अपना सत्यानाश करने, मुझे धिक्कार है। तो जो चांदी का थाल था और जो कुछ माल सामान था उसने दान कर दिया। वर्षों की कतार के बाद उसकी मौत हुई तो यमराज ने कहा और तो तेरा कोई पुण्य नहीं है, लेकिन सवा मुहूर्त तुझे सिंहासन इंद्र का मिले ऐसा पुण्य है, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी के स्थान पर तूने सवा मुहूर्त बिताया और वो दान पुण्य कर दिया। तो दान पुण्य कर दिया, उसके बदले में ऐश्वर्य वाला सिंहासन सवा मुहूर्त तक मिलेगा। अब वहां का मनुष्य लोग का सवा मुहूर्त 2.25 घंटे समझो, लेकिन इंद्रदेव के यहाँ का सवा मुहूर्त इधर के 2.25 घंटे नहीं होते, इधर का 1 साल बीतता है तब उधर 1 दिन होता है, तो उतना सवा मुहूर्त हो गया। समझ लो 1-2 महीना यहाँ का। चाहे तो तू 1000 वर्ष के दुख कष्ट नरक भोगने के बाद सवा मुहूर्त अपना पुण्य सुख ले ले, चाहे पहले ले ले, तेरी मर्जी। बोले अब इतनी योनियों में भटकेंगे, नीच योनियों में फिर कब वो सवा मुहूर्त का, वो पहले सवा का खर्च कर लो, फिर जो होगा देखा जाए। महाराज मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज, तिलक हो गया, इंद्रासन पर बैठे। अब बैठे तो सही, लेकिन बोले सवा मुहूर्त के बाद तो कान पकड़ के उतार देंगे, तो क्यों नहीं इंद्रासन की सत्ता का पूरा फायदा ले ले। गुरु वशिष्ठ का मानसिक आवाहन करवा दिया, गुरु वशिष्ठ आगच्छ आगच्छ। अब वहां सत्य संकल्प सामर्थ्य भी होता है। गुरु वशिष्ठ जी आए, कामधेनु गाय वशिष्ठ को दे डाली, दान कर दी। विश्वामित्र ऋषि का आवाहन किया, उच्च श्रवा घोड़ा महाराज आप स्वीकार करें। कौंडिन्य ऋषि थे उस समय, स्वर्ग की चिंतामणि उनको दे दी। ऐसे जो स्वर्ग के भले भले वैभव थे वो जो उस समय धरती पे ब्रह्मवेताओं थे उनको अर्पण कर दिए। इंद्र सिर कूटता हुआ चला गया गुरु जी बृहस्पति के पास कि तो सवा मुहूर्त में सब चौपट करके जा रहा है। बोले तुम तो वर्षों की कतार भोगा, तुम तो भोगी रहे, इसका देखो। इसने तो अपना काम बना लिया, सत्ता का भोग नहीं किया, सदुपयोग कर डाला, तेरे से तो तेज निकला।
कि महाराज ये तो सब चौपट कर जाएगा। बोले जब उसका राज है तो उसकी मर्जी की बात है, तो देखता रह जाए। लेकिन ये तेरा मेरा संवाद कोई सोचेगा ना, उससे भी मिलेगा कि ये जीवन ऐसे ही है, सदुपयोग करो। सवा मुहूर्त हुआ, होने को है। यमराज का आदमी आया, बधाई हो, तुम अब नरकों के अधिकारी नहीं हो, क्योंकि मिले हुए भोग का तुमने उपभोग नहीं किया, सदुपयोग किया। तो उस सत्य की प्रीति के लिए किया और सत्य को पाए हुए महापुरुषों का दर्शन और स्वागत किया। बोले मुझे लगा कि सवा मुहूर्त ब्रह्मज्ञानी के रोड़े पर पड़ा रहा तो इतना पुण्य है, तो फिर ऐसे ब्रह्मज्ञानी की सेवा कर लो बाबा। और क्या करोगे? तो मेरे को तो पता नहीं था कि नरक माफ हो जाएगा। अरे बोले ब्रह्मज्ञानी की सेवा कर दी, वशिष्ठ महाराज, विश्वामित्र, भगवान राम, लक्ष्मण जिनकी चरण चुमती करे, ऐसे ब्रह्मज्ञानियों की सेवा की। अब तुमको नरक में जाने के लिए पाप हुए तब भेजे ना, वो सब चौपड़ा। कर्जा तुम्हारे पास कितना भी है, लेकिन इनकम हो गए 1000 करोड़, तो फिर कर्जे की क्या कीमत है? बोले ये मांगता है, ये मांगता है, ये मांग रहा है। 1000 करोड़ मिल गए तो कोई मांगने वाले का मुंह उसी समय बंद हो गया। ये बोले मेरे पर 22 लाख तो ये मांगता है, 35 ये मांगता है, 80 लाख का उसका कर्जा, ब्याज भी चढ़ गया। अरे बबलू, 1000 करोड़ के आगे 22 लाख और 80 लाख क्या होता है? ऐसे ब्रह्म नेताओं के चरणों में हम पहुंच गए ना। मेरे को देख लो, दूसरे दूर काहे को जाओ। ऐसे कर्म होंगे, क्या करेंगे, कैसा करेंगे, क्या हुआ, क्या दिन भर ये करते हैं। हम ब्रह्मज्ञानी के दर्शन और सेवा में देख लो, बापू को आसुमल को आशाराम बना के रख दिया, सारी दुनिया जान ली थी। उस समय तो लगता होगा बेचारा शादीशुदा सब छोड़ के आया, देखो बर्तन मांज रहा है, क्या इसकी बुद्धि है। मेरे को देख के कईयों को दया आती है, भाई अभी भी संभल जा। मेरा भाई भी मुझे बोला, अरे यार सुधर जा, अभी भी सुधर जा। तो मेरा सगा भाई है, तेरी हालत देखकर हमको तरस आता है। यार मैं क्या, तू देखते जाओ बाबा, सुधर जाओ। बोले ध्यान बयान छोड़ दो, ध्यान के कमरा वमरा अपना आराम से रहो। अब तो शादी भी करा ली, मिलते नहीं, बात नहीं करते, उसे ऊपर आई जाइए, जरा तो ख्याल करो। मैं ठीक है जो है। आखिर पराई जाए को ऐसा कुछ कान फूंक फूंक के एक दिन तो पूजा के रूम में घुस गए। मैं क्या है इधर, क्या कैसे? बोले नहीं। मैं कहा हाथ नहीं लगाना। नहीं, लेकिन मेरे माँ बाप भी बोलते थे, मेरे भाई ने भी बोला, सबने, सहेलियों ने, तुम्हारी माँ और भाभी भी बोलती कि कहीं साधु न हो जाए, इसको जरा संसार में। लेकिन मैं आपकी भक्ति नहीं बिगाड़ना चाहती। मैं क्या बादशाह, बहुत अच्छा, इसके सिवा जो मांगे हुए करूं। बोले एक पिक्चर दिखा देना। मैं क्या, ये तो हो जाएगा। पिक्चर का नाम याद है कोई? कौन सी पिक्चर? बोले अहमदाबाद में चलती है। क्या कौन सी? बोले बोल राधा बोल, संगम होगा कि नहीं। मैंने मन में ठान लिया कि क्या संगम होगा देखना। मैं तो ले गया उसको, वो बेचारी चली। हाँ तो शादी की वेडी की साड़ी वाड़ी पहन के, गहने गांठे जैसा भी होती है दुल्हन, और मैं तो चपरासी जैसा लगूं भाई, कुर्ता और लेंगा। चलते चलते जहां सत्संग हम सुनने जाते थे, वहां लेके माहियों के तरफ मैंने इशारा कर दिया। बोले ये पिक्चर है। मैं क्या, हाँ ये पिक्चर है, बैठो अभी। वो मेरा जो मित्र था ना, हरगोविंद पंजाबी, मेरे से बड़ी उम्र का था, 10, 12, 15 साल। उसकी पत्नी बड़ी भक्त थी। मैं क्या, अपनी पत्नी को बोल दो ना, उससे जरा सहेली बना कर। अरे बोले हाँ क्यों नहीं। उस भाई का ऐसा प्रभाव पड़ा, और ये भी बेचारे ठीक रहे। फिर कभी नहीं कहा कि पिक्चर, हो गया संगम भाई। और इसी के पुण्य प्रताप से अभी माताजी होके सम्मानित हो रही है। अगर हम पिक्चर में चले जाते तो ये माताजी को कौन पूछता, और ये तुम्हारा बापू पिताजी कैसे दिखते। तो ब्रह्म ज्ञान की कैसी महिमा है, संतों का संग कैसा बना देता है। तो वो आधे में कथा चली। वो शराबी इंद्र पद का अधिकारी
और सब बांटा। वशिष्ठ का दर्शन किया, पूजा की, सत्कार किया। अब तुमको हजारों वर्ष नरक में नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन मनुष्य का चोला मिले ऐसी तुम्हारी पुण्याई नहीं है। दैत्यराज विरोचन है और तुमने ऐश्वर्य का भोग नहीं किया, तो फिर तुम्हें विरोचन जैसे ऐश्वर्यवान दैत्यराज के यहाँ जन्म मिलेगा। विरोचन के यहाँ मिले किस, मेरे को याद बना रहे कि सत्कर्म करने का फायदा अनंत है और ब्रह्मज्ञानी संतों की कृपा के आगे दुनिया की कोई उपलब्धि महत्व नहीं रखती। ये मेरी स्मृति बनी रहे, इतना आशीर्वाद दो। आत्म साक्षात्कारी पुरुषों के सत्कार का फायदा मैं लेता रहूं, एवं अस्तु। अच्छे आदमी के प्रति सब कोई, ऑफिस में भी जाओ ना तो अच्छे आदमी के लिए ऑफिस वालों का दिल भी सिंपैथी से भर जाता है, और हरामी हो ना तो अपने वाले भी उसको टाल देते हैं, सीधी बात है। तो बोले ठीक। ओ विरोचन के पुत्र राजा बलि हुए, इतना सत्कर्म में ऐसे लगे, ऐसे दाताओं में भारी नाम। तो उसके प्रभाव से तो भाई, और दैत्य तो दैत्य ठहरे। राजा जितना बलवान होता जाता है, प्रभावशाली होता जाता है, इर्द गिर्द के चमचे इतने ही घमंडी और अहंकारी हो जाते। वास्तव में जो बड़ा आदमी होता है ना, वो वास्तव में इतना बुरा नहीं होता है जितना बड़े आदमी के इर्द गिर्द राजसी आदमी हो। तो प्यून जितना रुबाब मारेगा ना, प्राइम मिनिस्टर उतना रुबाब नहीं मारेगा। वो तो बेचारा हाथ जोड़ देंगे, मनमोहन जी। उसका प्राइम मिनिस्टर तो है, प्राइम मिनिस्टर का प्यून तो प्राइम मिनिस्टर से भी ज्यादा अहंकार करके व्यवहार कर सकता है। तो दैत्य लोग उछलंक हो गए। देवताओं ने प्रार्थना की भगवान को कि जैसे रावण के और कंस के आखिरी दिन आप लाए, ऐसे अब दैत्यों का जुल्म बढ़ गया है। भगवान ने कहा उधर में ऐसे नहीं जा सकता, बलि दानवीर है, मैं वहां वामन अवतार लेकर जाऊंगा बोने। बलि से भिक्षा में 3 पैर धरती मांगी और भगवान विराट हो गए। अब कहां तो शराबी और अभी भी ये न बद्धो बलि बद्धो दानवीर सर। तो आखिर भगवान सुतल में गए बलि के से, और मैंने पहले बताई हुई बात। तो कुल मिलाकर बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब और आजू। तुलसी होय राम को राम भजी, तज कुछ समाजू। अनेक जन्मों की बिगड़ी बाजी हो, आप भगवान का भजन करिए और भगवान के स्वरूप को सुनिए, भगवान के स्वरूप का चिंतन करिए। कैसी भी मुसीबत, कैसी भी आपदा, कैसी भी तकलीफ हो, भगवत चिंतन से जो रस आएगा, जो ज्ञान आएगा, जो प्रारब्ध कटेगा ना, उसके आगे मुसीबत तो वरदान हो जाएगी। कष्ट और मुसीबत आए और मैं अभागा हूं ऐसा अपने को कोसो मत। वाह विकास का मौका आया, वाह वाह प्रभु वाह, ताजा माल भेजा है, चर पर आए। कष्ट मुसीबत चर पर आए, नमकीन है, और सुख सुविधा मिष्ठान मीठा है। जहां मिठाई होती है वहां दाल मुठ चरपरा भी साथ में होता ही है। तो चरपरे का भी मजा लो, मीठे का भी मजा लो, अनुकूलता का भी उपयोग करो, बहुजन हिताय, और प्रतिकूलता का भी उपयोग करो। कैसे करें? अरे बाबा, प्रतिकूलता आई तो अपने को कोसो नहीं, किसी को कोसो नहीं। प्रतिकूलता आई तो विवेक जगाओ, वैराग्य जगाओ। अनुकूलता आई तो उदारता और सेवा जगाओ, और उद्देश्य रखो मुझे परम पद पाना है। बस उद्देश्य अगर परम पद नहीं तो कितना भी कुछ मिला आप उसी में उलझते जाएंगे। दुख में भी उलझ रहे, सुख में भी उलझ रहे। मान मिलता है तो अहंकार में उलझते हैं, अपमान मिलता है तो विषाद में उलझते हैं। उलझने की एक मन की पुरानी आदत है। सत्संग के बिना उलझने की आदत ही नहीं मिटती।
पति अब मेरे को तलाक देने वाला। बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। उसने तलाक की धमकी दी तब तू इधर पहुंची बेटी, नहीं तो टाइम ही नहीं मिलता था। आज आई अभी 1.5 घंटा पहले वो आई थी बाई, अभी बैठी होगी भीड़ में, रोने लगे खूब। अब तलाक तेरे को लेना है कि नहीं लेना? नहीं लेना तो नहीं लेना, बस नहीं देगा। उसकी क्या ताकत है तेरे को तलाक दे दे? तू नहीं लेना चाहती तो कैसे देगा? ऐसा ऐसा करना, बस हो गया। लेकिन इससे समस्याओं का अंत नहीं हुआ। पति ने तलाक नहीं दिया, फिर बेटा हुआ, बेटा पढ़ता नहीं, पति बीमार है, उसका किसी से दोस्ती है। ये कोई उसको अभी लगा कि हा बापू तो भगवान है, लेकिन इन बातों से ही भगवान माना तो नहीं तो सस्ता भगवान हो गया। अरे ये कोई बड़ी बात नहीं, वास्तव में सभी भगवान हो भैया, सभी भगवत स्वरूप है। एवरी मैन इज द गॉड बट प्लेइंग द फूल। भगवान, जिसकी सत्ता से भरण होता है, गमनागमन होता है, वाणी उठती है, और सब मिटने के बाद भी जो नहीं मिटता वो तो सभी का अपना आपा भगवान स्वरूप है। जिसने जान लिया वो धन्य है, जो नहीं जाना वो जानने के रास्ते चलो। बस अपने भगवत स्वरूप की याद बढ़ाए रखो। भगवान मेरे आत्मा है। भगवान को मंदिर में, चर्चों में, जैसे मस्जिद में ही रखोगे तो फिर बहुत लंबा यात्रा हो जाएगी। बोले द्रौपदी ने भगवान को पुकारा, आने में भगवान से पूछा देर क्यों हुई? बोले पगली तूने बोला ने द्वारिकाधीश, पहले द्वारका गया, धीश जाके फिर इधर आया। तो बोलती हे अंतर्यामी, तो उसी समय में प्रविष्ट हो जाता। तो जितना दूर मानते हो वैकुंठ मानोगे तो उतना फासला लंबा हो जाएगा ना। सो साहेब सद सदा हजूरे, अंधा जानत ताको दूरे। और पूज्य मोटा महाराज को वो जेल में तो कहर करते हैं, जब तक पुलिस के हाथ आदमी नहीं आया तब तक ठीक है, नहीं तो जैसे जैसे लोग होते अच्छे पुलिस वालों को तो शाबाश है, बाकी तो तौबा है। पब्लिक ने ऐसा किया इसीलिए टीयर गैस छोड़ना पड़ा, ऐसा किया इसलिए लाठीचार्ज किया, लेकिन तुम्हारे ही साथियों ने जाकर उधर हंगामा कराया, ये बात तो नहीं बोलते। महाराज मैं क्या बात बताने जा रहा था, तो आज भी आया है अखबारों में, पूज्य मोटा, शाबाश। वो गांधी जी के स्वतंत्र सेवा संग्रामी थे और जेल में, और साबरमती जेल अहमदाबाद का मशहूर है। जेल में भीड़ हो जाती तो आजादी के चाहकों के बहुत गाड़ियां भर भर के डालते, और ऐसे मारते बेरहमी से, वहां से पसारो और आदमी ना धाड़ डंडा। तो 50वां नंबर था चुनीलाल का, बाद में वो संत बन गए, पूज्य मोटा उनका नाम पड़ा। अभी अपना सूरत आश्रम से सटा हुआ उनका आश्रम है, हरिओम आश्रम। पहले तो किसी साधु ने कहा हिस्टीरिया की बीमारी के लिए आत्महत्या क्यों किया, हरिओम हरिओम जपना। बोले महाराज हरिओम को हिस्टीरिया को क्या लेना देना, वो निगुड़ी क्या जाने हरिओम हरिओम, और हरिओम बेचारे को भगवान को क्या पता ये कैसे जाएगी। अरे बोले तुझे पता नहीं तू करना ना। बोले महाराज मैं अभी आपको वचन नहीं देता हूं, मैं कोशिश करूंगा। फिर गांधी जी को चिट्ठी लिखी, गांधी जी ने कहा जपो, फिर भी नहीं। फिर वो कार्यकर्ता जो माता जी थी उनको बोला कि ऐसा ऐसा हुआ, अब आपकी क्या राय है? बोले मेरी राय जो गांधी जी की राय, संत की राय, उसमें मेरी राय मिलाकर तुम जप करो। अब जप करे और गुरु के सामने देखकर जप करे तो। और अब जेल में गए तो 50वां नंबर था, धड़ाक। अब चलते चलते 38वां नंबर, अब तो धड़ाक साफ सुनाई पड़ रहा है कि सबको डंडा मार मार के भर रहे हैं अंदर, ताकि इनका हौसला दब जाए, शांति हो जाए। जलियांवाला बाग का काम भी उसी लिए किया गया। तो अंदर से आवाज आया त्राटक कर। तो विट्ठल दास और शिवराम भाई साथी थे, बोले कुछ सुना तुमने? बोले नहीं। अरे बोले आवा, बोल रहे हैं कि त्राटक कर। हमने तो नहीं सुना।
ऐसे करते करते जब दूसरा नंबर आया तो देखा सामने कैसा डंडा लग रहा है, अंदर से आवाज आया टक कर। वो डंडा मारने वाले ने डंडा उठाया और इन्होंने सामने देखा एक टक, तो मारने वाले का मन बदल गया। अब कथा सुनने के बाद भी कोई पुलिस की मार खाता है तो कथा तुमने ठीक से सुनी नहीं बेटू, क्या ख्याल है? उसी का फल है कथा की अवज्ञा की। सुनीलाल मोटा महाराज की कथा तो सुनी, और फिर भीड़ में तुम्हारे साथ अत्याचार हुआ तो उस समय तुम कहां चले गए थे? सत्संग का फायदा क्यों नहीं उठाया? उतरा टक किया, मन में हरिओम करके एक टक देखा उसको, तो उसको जमादार साहब मेरा तो हाथ नहीं चलता है, ये क्या पता क्या बंदा कर रहा है। अरे बोले ये क्या है, इनको अंग्रेज भारत छोड़ो गांधी के चमचे, अब पता चलेगा, मैं इसकी धुलाई करता हूं। वो जमादार ने उठाया डंडा तो उनकी आंखों में देखा भगवान नाम लेकर, तो भगवान तो सबके सर्वसमर्थ हैं, उनके प्राण शक्ति रुक गए। अभी तेरे को दिखाता हूं क्या जादू मारता चुनीलाल के। वो गए जेलर साहब, कोई ऐसा है कैदी, हम उसको डंडा मारने में विफल हो रहे हैं, क्या पता वो क्या है क्या है उसके बाद। अरे बोले सिगरेट में से धुआं निकाला, नाक में से सिगरेट खींच के नाक का धुआं निकाला, आए ब्लॉप, क्या बे क्या है, क्या दिमाग चकरा गया? जो भी कुछ बकना था बका। साहब कुछ नहीं, हम तो भगवान का भजन करते हैं, आत्महत्या करने गए थे, वहां भी नर्मदा जी ने बचा लिया। साधु ने बोला राम राम हरिओम हरिओम जपना, फिर गांधी जी ने बोला, माता जी ने बोला, तो मैं तो हरिओम हरिओम जपता हूँ। वही हरिओम भगवान बोलते कि इनके सामने देखो तो भगवान आपका, हरिओम भगवान इनका भी भला करते हमारा में। अच्छा आई सी, ओ यू आर द God man, holy person. Oh, welcome, welcome. Sit down, sit down. बिठाया और अपना किताब मंगवाया। Chunilal is the spiritual man and so, he holy person, he is a God man. इनको क्लास सी में से निकाल के क्लास 1 में रखा जाए, और दोपहर को भोजन में घी और गुड़ मिलना चाहिए, और रात को इनको दूध मिलना चाहिए। हरिओम हरिओम नारायण। लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं, घी गुड़ दूध मिल जाए तो क्या, हरि खुद ही मिल जाते भैया, तुम काहे को परेशान हो रहे हो? जो सत्संग का अनादर करते ने वे ही परेशान होते। सत्संग का ठीक आदर करे तो परेशानी देने वाले परेशान होने लगेंगे। जो जाने सत्संग प्रभाव, लोक न वेद न आन उपाओ। मैं एकांत में रहता हूं, कैसे ध्यान में रहता हूं, कितनी ऊंचाइयों में जाता हूं, फिर भी लोग आ जाते हैं तो वो सब छोड़ के सत्संग के लिए आ जाता हूं। मुझे पता है सत्संग से आप लोगों को कितना भारी फायदा होता है। अभी नहीं देखे, लेकिन ये सत्संग के वचन जो सुने हुए ना, आपको कहीं ऊंचा ले जाते हैं। जप करना बहुत अच्छा है, लेकिन जब से भी सत्संग बहुत ऊंचा। सत्संग की आधी घड़ी कबीर जी बोलते, सुमरण वर्ष 50, वर्षा वर्षे एक घड़ी अर्ट फिरे 12 मास। सत्संग में तो ऐसी सत्संग की सिद्धांत की वृष्टि होती है कि महाराज 50 साल का भजन से भी आगे निकल जाता आदमी। जप तो करना चाहिए, लेकिन सत्संग मिलता रहे तो जो लोग, अभी और भी लिस्ट बड़ी होगी, हिंदुस्तान में जो लोग सुन रहे हैं, देहरादून वाले भी सुन रहे हैं।